गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी बेस्ट। आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.1। इसमें आप लोगों को पांचों विधि बतला दिए हुए हैं। तो ये अब जो है शब्द यानी भाषा वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें कुछ मानना पड़ता है, किसी के आय को, किसी गेंद की कीमत को, और उसको समीकरण निकाल के और उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है 1 नंबर पढ़िएगा नहीं, आपको हम सुनाते हैं, सुनिए। कहता है आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब पापा है और पुत्री उसका कोई होगा, तो आफताब अपनी आफताब बड़ा होगा कि पुत्र बड़ा होगा? पुत्री। आफताब 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पूर्व मतलब अगर अभी 15 वर्ष का है उसका पुत्री, तो 7 वर्ष पूर्व कितना वर्ष के? पहले 8 वर्ष के न रहेगा। अगर उसके पापा अभी 35 वर्ष के, तो 7 वर्ष पूर्व 28 वर्ष के। 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले। अगर आप लोग अभी 15 के हैं तो 7 वर्ष पूर्व 8 वर्ष के रहे होइएगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का राजा। अच्छा, 3 वर्ष बाद मतलब समझिए, अभी 15 है तो 3 वर्ष बाद आप लोग कितना क्या 18 वर्ष को हो जाइएगा, और कोई 35 है तो 3 वर्ष बाद 38 वर्ष को हो जाएगा, यानी प्लस जुट जाएगा। क्या यह मनोरंजक है? माने क्या ये अच्छा लग रहा है? मनोरंजन वाला बात है? तो अब इस स्थिति को हम लोग सबसे पहले एक नियम जाने, माना कि आफताब की आयु x और उसके पुत्री की आयु y। कहेंगे माना कि आफताब की आयु बराबर x वर्ष और उसके पुत्री की आयु, किसका? आफताब की, उसके पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। तब उसके बाद कहता है, अब कहता है अब से 3 वर्ष नहीं, वर्तमान नहीं मान, आफताब की वर्तमान आयु, क्या मान ले? वर्तमान आयु बराबर कितना? x वर्ष और उसके पुत्री की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? y वर्ष। आयु बराबर y वर्ष। अब देखिएगा, अब कहता है, अब उसके बाद कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो दोनों 7 वर्ष पूर्व तो दोनों ना छोटा रहा होगा, पापा भी 7 वर्ष कम और उसके पुत्री भी 7 वर्ष कम, इसलिए 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितना होगा? 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु पूर्व यानी पहले x माइनस 7 वर्ष और 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की आयु बराबर y माइनस 7 वर्ष, दोनों छोटा रहा होगा। एवं नहीं, आप देखो प्रश्न से कहता है, देखो गौर से देखो, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, पहले दोनों को लिख दीजिए, x माइनस 7 और y माइनस 7। तो आफताब कहता अपने पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पूर्व दोनों का आयु देख लिए। ये कहता इससे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि तुम 3 वर्ष के, तो हम 21 वर्ष के। मान लीजिए ये 3 वर्ष के हैं तो ये 21 वर्ष के हैं, तब ना तिगुनी 7 गुना आयु के था। तो आफताब मान लीजिए इसका आयु 3 वर्ष है, इसका आयु क्या होगा? 21 वर्ष, तब ना 7 गुनी। तो आप किधर गुना कीजिएगा? जो इक्वेशन बराबर हो जाए इधर करेंगे जी। इससे भी पता लगाएंगे छोटा कौन है,
तो छोटा ये पुत्री के नहीं होगा। तो प्रश्न देखो, ये क्वेश्चन हमेशा आएगा। कहता है आप बताओ अपनी पुत्री से कि अब से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी दोनों हैं तो कौन छोटा है? तो पुत्री का ही छोटा होगा, तो जो छोटा होगा उसमें गुना कर दीजिएगा, क्योंकि बैलेंस हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, मान लीजिए आफ्ताब की 21 वर्ष रहता है, इसका आयु 3 वर्ष रहता है, तो ये कहता है इससे कि मैं तुमसे 7 गुना आयु के था, 7 गुना आयु के, तो आयु में 7 से गुना कीजिएगा तो और ज्यादा हो जाएगा, जो इसके बराबर नहीं होगा। तो बराबर करने के लिए किधर 7 से गुना करें? ये बात गौर से समझ गए, यही मेन बात है इसमें। 21 = 21 आ गया। वैसा ही आफ्ताब की आयु इतना है, उसके पुत्री की आयु y-7 है, तो 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा, यानी कि इसमें 7 से गुना करेंगे। समझे ये बात? ये मेन बात है, नहीं समझे? 7 गुनी आयु के तक छोटा ये है, इक्वेशन को बराबर करना है तो गुना करेंगे। चलिए अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। x - 7 = 7 गुने y, 7y -49, x -7 7y -49, इधर -7 इधर, यानी x -7y -42, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है। अब देखिए पुनः क्या देखते हैं? 3 वर्ष बाद, यानी कि अभी 15 वर्ष के, तो 3 वर्ष बाद 18 वर्ष के, तो पुनः 3 वर्ष बाद पूर्व है, बाद है आफ्ताब है ना, आफ्ताब की आयु बतलाइए कितना होगा? पूर्व है तो घटेगा, बाद है तो जुटेगा, x + 3, और उसके 3 वर्ष ये है ना, 3 वर्ष बाद उसके पुत्री की आयु बराबर y + 3। ये हो गया। अब देखिए प्रश्न से दिखाई देगा, प्रश्न से क्या होगा? x + 3 = y + 3। प्रश्न से बोलिए, प्रश्न से कहता है दोनों को पहले लिख दीजिए, तो x + 3 = y + 3। कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु के रह जाऊंगी, यानी 3 वर्ष बाद अब जो होगा वो 3 गुना रह जाऊंगा। तो गुना किधर कीजिएगा? जिधर छोटा है, तो छोटा पुत्र कौन होगा? बोलिए, ये होगा, यानी कि गुना इधर करेंगे 3 से। बोलिए, तो ये x + 3 = 3y + 9, यानी x + 3y इधर -3y, 9 + 3 इधर, x - 3y = 6। इसको इक्वेशन लिखिए, जल्दी लिखिए इसको। बढ़िया से लिखिए।
इसको सिर्फ बीजगणितीय और ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है, लेकिन हम लोग सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। देखिए भाई, कोई डाउट है तो पूछिएगा। लिखिए, चलिए अब देखिए, लिखिए अब कहता है समीकरण 1 और 2 को बीजगणितीय विधि में सीधे व्यक्त करना है। ठीक है, तो व्यक्त तो कर दिए हम लोग, समीकरण 1 निकाल दिए, लेकिन हम ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, सिर्फ व्यक्त करना था कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि में व्यक्त करें, तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, इसको सॉल्यूशन भी कर लेते हैं कोई एक विधि से। ठीक है, और उसके बाद एक और विधि से सॉल्यूशन करना है, ग्राफीय। तो बीजगणितीय विधि इतने हैं, तो अब बस हो गया, आप बना लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, बीजगणितीय क्या है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो बीजगणितीय रूप यही है, यानी कि कोई एक 4 विधि है ना, तो बीजगणितीय विधि में व्यक्त करना है, स्थिति में करना है, बीजगणितीय विधि से बनाना नहीं है। बनाना रहता तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सीधे इसको व्यक्त करना है, तो समीकरण 1 और 2 व्यक्त हो गया। अब हमें क्या बनाना है, अब कहता है ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है। तो इस तब लास्ट में हम अकेला लिख देते हैं, लिख देंगे यहाँ, इसलिए कथी है, इस स्थिति का बीजगणितीय रूप में इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में निम्न प्रकार से, एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्यूशन करना होगा, प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो पहला क्या है, तो व्यक्त कर देंगे x माइनस
7y इक्वल टू -42। ये बीजगणितीय विधि है, इसको एक नहीं मानेंगे लेकिन सॉल्यूशन के लिए। उसके बाद क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग पुनः क्या करेंगे, नाउ पुनः इस स्थिति को किस रूप में, ग्राफीय रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त करेंगे। कि थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि क्या करना है, ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है। उसके लिए हम लोग ग्राफ तो खींचना ही पड़ेगा, तो व्यक्त करिएगा तो उससे पहले आप लोग थोड़ा अति कीजिए, पहले इसमें निकालिएगा ना पॉइंट, ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि जिन बच्चों को नहीं कंप्लीट है वे भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या चलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू -42। ये ना है, यहाँ से क्या निकालेंगे, x इक्वल टू -42 प्लस 7y। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, बक्सा बनाएंगे, 4 को बक्सा बनाएंगे, 1 2 3 4 को। ठीक है, ऊपर में क्या, x और नीचे y। बारी बारी से मान रखेंगे, ऐसा मान रखिएगा जिसका मान इसके निकटतम हो। ऐसा मान यहाँ रखना है जो x का मान इजी आ जाए। तो देखिए 3 रखिएगा तो 7 3 21 में से 21 में आएगा। 4 रखिएगा तो इजी होगा, 4 रखिएगा 7 चौका 28, तो फिर 14 बचेगा। 5 रखिए तो 7 बचे 35, उसके बाद 6 रखिएगा, उसके बाद फिर 7 रखिएगा। ठीक है, इसमें 5 रखते हैं, क्या लिखेंगे, वेन y इक्वल टू 5 देन x इक्वल टू क्या होगा, -42 प्लस 7y। यानी ये कितना होगा, -42 प्लस 7 गुने y कितना है 5, यानी -42 गुने प्लस कितना 35 इक्वल टू -7। ये 42 में से 35 किया तो -7 ना बचेगा, तो क्या आया -7। उसके बाद फिर देखिए वेन कुछ भी रख सकते हैं, अपना मान निकटतम आना चाहिए। वेन y इक्वल टू 6 देन x इक्वल टू -42 प्लस 7y, -42 प्लस 7 गुने 6 -42 प्लस 42 इक्वल टू 0। 0 है, क्या है 0, यानी 6 रखे तो 0। अब क्या रखेंगे, वेन y इक्वल टू कितना रखे 7 देन x बराबर -42 प्लस 7y, -42 प्लस 7 गुने 7 यानी -42 प्लस 49 इक्वल टू 7, यानी 7 रखे तो 7। अब ये आ गया, इससे 3 को पॉइंट निकलेगा। क्या पॉइंट निकलेगा, एक आएगा -7, पहले एक तब ना हुआ तो -7 को 0, फिर एक आएगा 0 5 है तो -7 5 0 6, उसके बाद 7 7। 3 को पॉइंट आ गया, इसको ग्राफ पर बैठाएंगे, लेकिन एक और निकालना होगा, तो इसको पहले लिखिए, जल्दी फास्ट लिखिए। ब्राइटनेस घटा होगा।
हो गया? नहीं लिखिए भाई। हो गया? ये हो गया। चलिए अब कहता है, अब देखिए और समीकरण दूसरे भी चलेंगे। तो देखिए देखिए ये कहानी कहता है व्यक्त करना है, तो समीकरण निकाल लिए बीजगणितीय में। आई ग्राफीय में भी व्यक्त करना है, तो उसको ग्राफ बनाना ना होगा, लगभग इस स्वरूप से हुआ। और समीकरण किससे? दू से। समीकरण दू से। समीकरण दू क्या है? x माइनस 3y बराबर 6। अब ये होगा x इक्वल टू 6 माइनस 3 इधर प्लस 3y। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे? बक्सा बनाएंगे। 1 2 3 4, ऊपर x नीचे y, बारी बारी से रखेंगे, ठीक है? when x इक्वल टू कितना, नहीं y इक्वल टू ऐसा मान रखिए जो निकटतम आए, तो 0 भी रखेंगे तो आ जाएगा 0। when y इक्वल टू 0 then x इक्वल टू 6 प्लस 3y, 6 प्लस 3 गुने 0 इक्वल टू 6 प्लस 0 इक्वल टू 6 आया। अब देखिए when y इक्वल टू 1 रखते हैं, तो ये ज्यादा में जाएगा, लेकिन चलिए चलेगा उतना। 1 देन माइनस 1 भी रख सकते हैं, माइनस 1 भी रखेंगे तो ये घटेगा, माइनस 1 रख देते हैं। देन x इक्वल टू 6 प्लस 3y इक्वल टू, तो 6 प्लस 3 गुने 1 यानी 6 प्लस माइनस 1 है, 1 मिनट, 3 गुने माइनस 1 यानी 6 माइनस 3 इक्वल टू, ये ना होगा, 1 माइनस 1 रखे तो 3, ये हुआ। उसके बाद रखेंगे क्या चीज? when y इक्वल टू 2 माइनस 2 देन x इक्वल टू 6 प्लस 3y, 6 प्लस 3y, 6 प्लस 3 गुने माइनस 2, 6 माइनस 6 यानी 0, यानी माइनस 2 तो 0। अब यहाँ पर लिख दीजिए x, y का निर्देशांक तीनों बिंदु 6, एगो 3, माइनस 1, एगो 0, माइनस 2। हो गया तीनों बिंदु। अब इसको व्यक्त करेंगे, तो देखिए पहले आप लोग लिख लीजिए तब व्यक्त करेंगे। सुनिए, लिखिएगा कि व्यक्त करिए देते हैं, देखो व्यक्त करिए देते, चाहे लिख लो से ग्राफ में आप लोग व्यक्त कीजिएगा। ऊपर से लिखिएगा यहां तक।
ग्राफ पर भी देख कीजिएगा। लिख लिए, लिखिए ग्राफ पर देख कीजिए। चलिए हो गया जी। अब देखिए, अब आप लोग ग्राफ निकालिए और ग्राफ पर ऐसे और ऐसे कीजिए, ग्राफ पर ऐसे कीजिए, कीजिए ना, हमको क्या करते हैं। इसका नाम होता है x, इसका नाम x डैश, इसका नाम y, इसका नाम y डैश। कोई नहीं। और सुनो, बारी बारी से सुनिए, बारी बारी से मान बैठाना है तो -7 के रेंज में जाता है। यानी सुनो, इसको बराबर भागों में बांटना है। कोई में देखिएगा तो एक जगह 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 7 को रहने देते हैं। और आप लोगों को तो छोटा दिखाई देगा। चलिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इसके बाद इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे आप लोग कर दीजिए। उसके बाद लिखिए 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। देखिए, अब इसको कैसे बनाएंगे से देखिए। अब बैठाइए, पहले का कि क्या है -7,5, तो x चल रहा है -7 पर, तो x जाएगा -7, यानी इधर आएगा, यहाँ पर आएगा। देखो अब उसके बाद क्या है +5, यानी ऊपर, तो -7 अब +5 लिख के यहाँ आइए, तो ये जाएगा ऐसे जाएगा, यहाँ पर आएगा क्या, तो एक बिंदु के नाम दे दीजिए -7,5। उसके बाद ग्राफे में बढ़ेगा, इस पर हम लगभग में बढ़ाएंगे 0,6, तो x है 0 और y कितना है 6, यानी यहाँ जाएगा 0,6। उसके बाद 7,7, यानी कि +7 भर ऊपर, यानी ये यहाँ से 7 यहीं पर है, ये क्या है 7,7। इससे वो ग्राफ खींचेंगे। स्केल है प्रकार लाए हैं, लगिए, इसको अब यहाँ से मिला दीजिए। ग्राफ पर आप लोगों को छोटा होता है। क्या कहे है क्या दिखा है, टूटा ऐसे। अब ये खींचे तो आया क्या चीज,
ये अथी है, व्यक्त करना है, इसको काटना है, इसलिए व्यक्त करना है। तो इस इक्वेशन का नाम दे देंगे बाद में, क्योंकि अब दूसरा का क्या है 6,0 यानी कि 6,0 है, एगो है 0,6। 6,0 यानी कि x है 6 और y कितना है 0, यानी एगो यहाँ होगा 6,0, एगो होगा क्या चीज 3, -1, 3, 3 -1 यानी यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा 3, -1। एगो है कितना 0, -2, तो x 0 ही है और 2 है, यानी ये हो गया। अब इसको खींचिए, तीनों को मिला दीजिए, ग्राफ पर आता तो ये ऐसे खींचेंगे तो आपका ग्राफ यही आएगा, आप लोग भी बनाइएगा तो यही ग्राफ आएगा। इस ग्राफ का नाम है, इस इक्वेशन को व्यक्त कर दीजिए x -3y बराबर 6। ये है समीकरण 1 क्या था, समीकरण x -7y बराबर -42। ये आप लोगों को ऐसा ही ग्राफ आएगा, आया ऐसा है ग्राफ आप लोग का, अभी बनाइए जल्दी। देखो हम वहीं पर बनाते हैं ग्राफ, थोड़ा भी इस ग्राफ को देखिए, थोड़ा भी आप लोगों को लगता है कि बिना ग्राफ के बना हुआ है। देखो हाथ से इतना सुंदर ग्राफ बनाए हैं, हाथ से बनाए हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिए। आप लोग ग्राफ भी गलत लिखिए, नहीं उसको रहने वो लिखिए, कटने वाला ना है, नहीं कटेगा, बाद में अनंत पर कटेगा और बढ़ाइएगा तब कटेगा। सिर्फ व्यक्त करना था तो हमने व्यक्त कर दिया। सभी एक हुए ना है, x -7y बराबर -42 से है पहले का इक्वेशन। देखो हम तो खुद इतना अच्छा से बनाए हुए हैं, बस ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है तो ग्राफ पर व्यक्त कर दिए, ओके। लेकिन मेन आप लोग घर पे पढ़िए, समझे ना। इसको बंद कीजिए।